हालेलुया। सबको गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड और सबको प्यार भरी जय मसीह की। हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना की ओर चलते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी महान है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप राज्यों का राज्य, आप प्रभुओं का प्रभु है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, दिन भर संभाल के रखा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने मेरे परिवार को संभाल के रखा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद 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 देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज तक मेरे पिता आपकी कृपा मेरे परिवार पे बनी रही मेरे पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। लाखों लोग मर रहे हैं मेरे पिता, लाखों लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं मेरे पिता, पर लाखों लोग बीमारी से मर रहे हैं, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके दया मेरे परिवार ऊपर बनी रही, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रही मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, सच है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आइए अपने हाथों को उठाए और हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहा है और जिस मर्जी से में आप सुन रहे हैं इस प्रार्थना को, और अपने मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने मुंह से उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज सिर्फ हम लोग धन्यवाद ही देंगे, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। आज हम उस महान परमेश्वर को हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं। कहें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने मुझे हर एक बीमारी से संभाल के रखा मेरे पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने मेरे पत्नी को बीमारी से बचा के रखा मेरे पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरी पत्नी को आपने चंगा किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। मेरे पति को आपने चंगा किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस कोरोना काल में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो दिन थे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो बहुत ही ज़्यादा बेचैनी के, वो हर एक दिन घुट घुट के जीना पड़ता था। न जाने कब कौन बीमार पड़ जाता था घर के अंदर, न जाने कौन सा घर से आता था तो चिंता लग जाती थी कहीं वायरस ना आ गया हो, लेकिन उस महान परमेश्वर ने हमेशा आपका साथ दिया, इस उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दो। कुछ लोग थे जो आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन अब वो अपने घर आ चुके हैं, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। कुछ लोग जो थे जिनका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उस महान परमेश्वर के नाम से वो अब तक चलने लगे हैं, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। उस स्वर्ग के पिता को धन्यवाद दें। कहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने मेरे पापा को क्षमा किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने मुझे अच्छा काम दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और मेरे पिता परमेश्वर, मैं घर से बेघर हो गया था, मुझे अपने अच्छा घर लेके दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोग जो थे जो किराए का मकान ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको किराए का मकान नहीं मिल रहा था, कभी उधर जाते रहे कभी उधर जाते रहे, परेशान हो गए थे, लेकिन उनको अच्छी जगह पे घर नहीं मिल रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको अच्छी जगह पे घर दिलाया, उसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद है। कुछ लोग थे जो प्लाट लेने के सोच रहे थे, हम यहाँ प्लाट लेंगे यहाँ प्लाट लेंगे, लेकिन वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि हम कहाँ पे प्लाट लें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको प्लॉट दिलाया, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर एक बात के लिए धन्यवाद दें। पवित्र बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को हर एक बात के लिए धन्यवाद दें, हर एक बात के लिए धन्यवाद दें। परमेश्वर आपको सांस दी है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और अब हमारे बेसे लिखी रे बना राजाओं राजा प्रभु प्रभु सर्व सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आज सब मिलकर इस भोर के समय में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको धन्यवाद 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 देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान है मेरे पिता, सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी सर्वश्रेष्ठ है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दयालु है मेरे पिता। के जो पति थे वो घर छोड़कर चले गए थे, कहीं और रह रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, आपने जब प्रभु यीशु मसीह विश्वास किया, उसके बाद आपका पति आपके पास आ चुका, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपकी पत्नियां जो मायके रहने चली गई थी, हमारे चर्च में ऐसे काफ़ी गवाहियाँ आई हैं कि जिनके पति अलग हो गए थे, जिनकी पत्नी मायके चली गई थी, लेकिन उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आपकी पत्नी आज आपके पास बैठी हुई है। दोनों आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। कहीं प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देता हूँ। जिनके बेबी ब्लेसिंग नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह ने आपको संतान दिया है। अब चर्च के अंदर 10-10 साल हो गए हैं, लोग जो आते थे लेकिन उनको बेबी ब्लेसिंग नहीं मिली थी। जब बिशप जी ने उनके लिए प्रार्थना की तो बेबी से ब्लेस हो गए। इसलिए आप लोग जिनको प्रभु यीशु मसीह ने जहाँ जिस मर्जी चर्च से आपको बेबी ब्लेसिंग की आशीष मिली हो, लेकिन उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज बातों को याद करें, जैसे जब हमारी किसी के साथ दुश्मनी हो जाती है, हम बातें याद करते हैं, हाँ इसने ऐसा भी किया था, हाँ इसने ऐसा भी किया था, और हम क्या करते हैं
5-5 साल पुरानी बातें लेके आते हैं, जो आज से 5 साल का जो दादा परदादे वाली हैं वही बातें लेके आते हैं। इसकी दादी तो ऐसा करती थी, इसका दादा तो ऐसा करता था, और उनका परदादा तो ऐसा करता था। इतनी दूर दूर की बातें हम याद रखते हैं। अपने बच्चों से कहते हैं, तुम बच्चों तुम छोटे थे, तुम्हारी दादा दादी ऐसे करते थे। ऐसा मतलब कि पुरानी से पुरानी बातें हम याद रख लेते हैं जब हमें मौका मिलता है तब। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु जी कार दे दो, प्रभु जी आशीष दे दो, प्रभु जी ऐसा कर दो, प्रभु जी ऐसा कर दो। अच्छी बात है, मांगो। पवित्र बाइबल कहती है मांगने वालों को दिया जाएगा। हमारी चर्च कभी मना नहीं करती कि आप धन की आशीष ना मांगो। हम तो कहते हैं कोई पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है धन की आशीष को मांगो। परमेश्वर के वचनों में लिखा है, कोई भी अगर आप सोचो, अगर आपका बेटा साइकिल पर जाए इतनी भरी धूप में, क्या आपको अच्छा लगेगा? हालेलुया। आपका बच्चा नंगे पांव सड़कों में घूमता रहे इतनी धूप के अंदर, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। अगर आप संसारिक होकर आपको बुरा लगता है, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पास आ जाते हैं तो स्वर्ग के पिता हमारा पिता बन जाता है। हालेलुया। वो कैसे सह ले कि आप धूप में साइकिलों पे जा रहे हो, आप धूप में नंगे पांव जा रहे हो। उस महान परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जो भी मांगते हैं हमें मिलता है। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर से मांगते रहें। और जब मैं आप बता रहा था आपको कि जब कोई झगड़ा वगैरह होता है तो हम पुरानी बातें याद रखने लगे हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसने मेरे साथ ऐसा किया था। इसी तरह ही पुरानी बातों को भी आप याद रखें कि उस समय मेरा बेटा बीमार हो गया था, लेकिन तब मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी क्या किया था? मेरी मदद सहायता की थी। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, हम कहते हैं परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। प्रभु यीशु, अभी 1 साल पहले आपके जीवन में अद्भुत काम किया होता है, आपके जीवन में गवाही आई होती है, प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया होता है, लेकिन हम जब हम पे दुख आता है, संकट आता है, हम भूल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ किया नहीं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मुझे बेबी की ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मैं परेशान हो गई हूँ, मैं मेरे घर से परेशान हो गई हूँ, मैं मेरे पति से परेशान हो गई हूँ, मैं मेरी पत्नी से परेशान हो गया हूँ। हम सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, लेकिन उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे, कहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज तक आपने मुझे जितनी ब्लेसिंग दी उसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह पुरानी बातें याद करते हैं, पुरानी बातें सामने रख देते हैं कि मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाते हैं, अगर आपका पेट दर्द अभी नहीं सी हो रहा तो आप याद रखें आज से कुछ साल पहले आप हॉस्पिटल में भर्ती थे और प्रभु यीशु मसीह ने आपको नया जीवन दिया था। उस महान परमेश्वर ने आपको नया जीवन दान दिया था, भूले मत। हालेलुया। उस महान परमेश्वर आप भी धन्यवाद दें। कहें प्रभु जी आपने पिछले साल मुझे संभाल के रखा था, मेरा दुर्घटना होने वाली थी, मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन आपने मुझे बचाया। जो ड्राइवर लोग जो ड्राइविंग करते हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ड्राइविंग करते करते काफ़ी बार सो चुके हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको बचाया है। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें और धन्यवाद देते रहें। हर एक काम के लिए धन्यवाद देते रहें। जब सुबह आप उठें धन्यवाद देना शुरू कर दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इतने उपकार किए हैं आपके ऊपर, इतने उपकार किए हैं कि जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम यह कह सकते हैं प्रभु जी आपको धन्यवाद, प्रभु जी आपको धन्यवाद, प्रभु जी आपको धन्यवाद। इसलिए हमेशा धन्यवाद देते रहें। आज का जो मेरा टॉपिक था यही था कि आप क्या करें, जब भी प्रार्थना करें पुरानी से पुरानी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब आप धन्यवाद देंगे तब क्या हो जाएगा, आपके ऊपर ब्लेसिंग और ज़्यादा आने वाली है। हालेलुया। ब्लेसिंग आपके ऊपर और ज़्यादा आने वाली है। हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह महान मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग मेरे पिता भोर के समय में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनकी प्रार्थना को सुनो, इन्हें छुओ और इनके सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। और जिनके आंखों में दिक्कत है, मैं देख रहा हूँ आंखों में प्रॉब्लम है, कहीं को धुंधला दिख रहा है, आंखों में समस्या है, हर तरह की समस्या आंखों की, आप अपनी आंखों पे हाथ रख मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो उनको कम दिखता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो उनकी आंखों से पानी आता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो उनको धुंधला दिखता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और मैं देख रहा हूँ कि यहीं के पलकें गायब हो चुकी हैं, पलक जो आंख के ऊपर जो बाल होते हैं वो सारे उड़ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेसिंग मांगता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई मांगता हूँ। आप चंगे हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। मैं देख रहा हूँ कि इसके कान पे गांठ है, आप कान पे हाथ रखें, वो सारी गांठ जाने वाली है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रब्बा सल्ला खरबन हमारे बीसी लिखी रबनमा, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से ये सारी कान की गांठ, ईश्वर का शॉट निकल 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई है जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी।
आपके नाम से चंगाई है जी, आपके नाम से, आपके नाम से, आपके नाम से, आपके नाम से चंगाई है जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से चंगाई जी मेरे पिता। आज जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और ब्लेस हो जाएं और वो चंगे हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं देख रहा हूँ कहीं के पाँवों में दिक्कत आ रही है, पाँव गल रखे हैं, जैसे पाँव खराब हो रखे हैं, आप अपने पाँव पे हाथ रखें, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके पाँव गल रखे हैं मेरे पिता। कुछ भी XYZ एलर्जी है, किसी भी तरह की पाँव में दिक्कत है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई जी। सो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। और हाँ, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करना ना भूले, हमेशा उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने घर के लिए धन्यवाद दें, अपने साधनों के लिए धन्यवाद दें। अगर आप छोटी से छोटी चीज़ घर के अंदर लेके आ रहे हो तो अभी उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, धन्यवाद देना ना भूलें। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें। कहें आमीन।